दूर से नमस्ते एपिसोड 35 पीली डायरी का राज भाग 1। आपको याद है ना आज आपको क्या करना है? जिस तरह से इस अभियान में तुमने मेरी हेल्प की, पूरे टाइम तुम मेरे साथ खड़ी रही, उसके लिए आई लव यू गीत। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है उस जड़ी बूटी वाले पर। हमेशा मोहल्ले के सामने मुझे नीचा दिखाता रहता है। आज फैसला होके रहेगा, दूध का दूध और पानी का पानी। ए जड़ी बूटी वाले, घर से बाहर निकल। चिंता चिंता क्या हुआ तुझे? चिंता सब खत्म हो गया। पंडित को उठाया कि नहीं उठाया? शाबाश। ये तो अच्छा हुआ चिट्टू जी कि शादी के पहले उस गुंडे की असलियत का पता चल गया। श्रीमान जी, अरे बनवारी जी, आप यहाँ? चलिए, आपको देखकर भी अच्छा लगा। श्रीमान जी, हमें पता लगा आपकी तबीयत खराब हो गई थी। जितिन, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? आप जितेन कौशिक? मतलब जेके। ये नाम सुना सुना नहीं है? जी, जेके इस शहर का एक बड़ा गुंडा है और हमें तो इस बात पे बहुत शर्मिंदगी होती है कि हमारा नाम एक ऐसी बदनाम हस्ती से मिलता है। हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जाएं। मैं बताता हूं तू कहां जा। तू जेल जा जेके, जेल। जेके उर्फ जितेन कौशिक। मान, मर्यादा, इज्जत सब जाए भाड़ में। सुन बे मिठाई वाले, ये देखो। भाषा, हमारे साथ सही भाषा का प्रयोग करो, समझे तुम? तमीज से बात कर जेके। ए बुढ़ाओ, चुप। अभी आया था ना वो अटैक, क्या कहते हैं वो, एंजाइटी अटैक। अगर ज्यादा चू चपड़ करी तो दोबारा ऐसा हार्ट अटैक आएगा, अपनी बीवी के बगल में लटक जाओगे दीवार पे। इसलिए चुप रहो। हाँ हाँ समझ गए। अब तुम भी चले जाओ यहां से। देखो, गीत बिटिया की शादी तुमसे नहीं हो सकती, सपने में भी नहीं हो सकती। बनवारे, हमारे जाति मामले में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो, वरना अपनी टांग से हाथ धो बैठोगे, समझे? देखो देखो कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है, कितना बदतमीज है ये। गुंडों के मुंह नहीं लगते बन्नो। जेके, तुम जा सकते हो यहाँ से। अब ससुर ने बोल दिया है तो आपकी बात तो माननी पड़ेगी। अब शादी 2 महीने बाद नहीं, आज ही होगी। अभी तो हम जा रहे हैं अपनी बारात सजाने। हम बस यूं गए और यूं आए अपनी दुल्हनिया को लेने। जा जा, बड़े देखे तेरे जैसे, जा। और गीत को भूल जा, गीत को भूल जा।
जा जा, बड़े देखे तेरे जैसे, जा। गीत को भूल जा, गीत को भूल जा। अंजलि को भूल जाओ, अंजलि को भूल जाओ। तुम्हें अंजलि को भूलना होगा। अंजू तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, तुम उसके लायक थे भी नहीं। तुम्हें अंजलि को भूलना होगा। पिताजी, मैं नहीं रह सकता अंजू के बिना। पिताजी सुनिए। अंजलि को भूल जाओ, अंजलि को भूल जाओ। तुम्हें अंजलि को भूलना होगा। गीत को भूल जा, को भूल जा, को भूल जा, को भूल जा। गीत को भूल जा, गीत को भूल जा, गीत को भूल जा। तू मजे ले रहा है ना मेरे? हाँ, जैसे तूने लिए थे जब कुसुम गई थी ना। मुझे ना इस बारे में बात ही नहीं करनी। और वैसे भी आने वाले 1 साल की ज़िंदगी ना मेरी पूरी तरीके से सेट है। अबे बहुत काम करने हैं मुझे, जैसे कि कोविड एक्सप्रेस चलवानी है, लोगों का टीकाकरण करवाना है इस मोहल्ले के, ऊपर से नियमित रूप से बूस्टर डोज लगवाने हैं उनको, लोगों को हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क लगवाना जैसे नई आदतें जब तक उनकी दिनचर्या में शामिल नहीं हो जानी ना, जुटे रहना है। हाँ हाँ, अब तो कोविड हीरो है तो इतना तो बनता ही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, लोगों ने इतना भरोसा जताया मुझ पे। मेरा बस चले ना तो कोविड को इस मोहल्ले से नहीं पूरी दुनिया से खत्म कर दूं मैं। हाँ हाँ, तेरे जैसे जुझारू लोग होंगे तो कोविड मोहल्ले से क्या पूरी दुनिया से उड़ जाएगा। तेरे मुंह में घी शक्कर मेरे लड्डू। घी शक्कर, मैं तो चॉकलेट खाऊंगा। और वैसे मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि गीत को भूल जा, क्योंकि एक लड़की जाएगी तो दूसरी लड़की आएगी ना। जैसे KNKH में SRK के लिए जूही चावला, अब लड़की के पीछे कौन रोए हैं? अच्छा बाबा, गलती हुई मुझसे जो मैंने तेरा मजाक उड़ाया। सुनना, कुछ हो सकता है क्या बीबी? अरे अब मैं क्या करूं? 2 महीने बाद गीत की शादी है, और वो भी परफेक्ट दूल्हे से। और पूरा मोहल्ला जानता है कि परफेक्ट दूल्हा कितनी मुश्किल से मिला है। मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मुझे चॉकलेट पे फोकस करने दे। गीत को भूल जाओ, ऐसा हमारे साथ दोबारा हो रहा है और इस बार हम भूल नहीं पाएंगे ये सब। नहीं होने देंगे ये सब, नहीं। भैया, क्या आपके नसीब में किसी का प्यार नहीं लिखा? भैया, लगता है ऊपर वाले ने आपके हाथों मोहब्बत की रेखा ही नहीं बनाई। चिंटू, तू चिंता मत कर। अरे पूरा मोहल्ला तेरे साथ है। उसकी क्या मजाल कि वो तेरे घर की तरफ या गीत बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखे। ये सब मेरी सनक और मेरी जिद के कारण ही हो रहा है। चिंतामणि जी, अब दिल छोटा मत कीजिए। घर के किसी भी कोने में हल्की सी भी धूल होती थी वो मेरी नजर से बचती नहीं थी, लेकिन ये जेके रोज मेरी आंखों में धूल झोंकता रहा और मुझे पता ही नहीं चला। चिंटू, अपने आप को दोषी मानना बंद कर। याद है क्या बोल के गया वो? बोलने दो, बेटी है हमारी, कोई दुकान में रखा हुआ सामान नहीं है। ये दादागिरी है ना, हम चलने नहीं देंगे। इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है वो, ऐसे चुपचाप तो नहीं बैठेगा वो। इस बार इतिहास नहीं दोहराया जाएगा। एक गलती हम पहले ही कर चुके हैं जिसने हमें गुंडा बना दिया। दूसरा झटका हमारी जान ही ले लेगा। हमें गीत से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। हम देखते हैं हमारी शादी कौन रोकता है। अरे जो गरजते वो बरसते नहीं है रानी जी, आप चिंता मत कीजिए, वो नहीं आएगा यहाँ। ढोंगी, बहरूपिया, गिरगिट है वो, गिरगिट। मतलब अगर कोई घर पे आ गया तो हम तीनों को देख लेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। ताऊ जी ने तेरा नाम बिल्कुल सही रखा है, चिंता। अरे उनसे हम कुछ भी कह देंगे, बाद में लड़ लेंगे। तू अभी ये क्यों सोच रहा है? मत सोच। सही कह रहा है। एक और बात बताओ, हाँ।
इतने सालों से मैं तेरे साथ जो बात नहीं करता था वो सिर्फ एक नाटक था। दिल से मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ, मिस करता हूँ मैं तेरे को रोज। देख रही हो ना मंजू, मैं ना कहती थी ये सारी दुश्मनी है ना ऊपरी है, सब दिखावा। अंदर से तो ये दोनों एक दूसरे के गले लगने के लिए बेताब रहते हैं। रानी जी, अब यहाँ भी आइए, हमारा दोस्त भूखा है, उसे आपने हाथ से बना के कुछ खिलाइए, कोफ्ते और पुलाव। वो तो मैं जरूर बनाऊंगी। तू परेशान मत हो चिंता, हम सब यही है, एक आवाज पर आ जाएंगे। टेंशन मत ले। चलिए रानी जी, चलते। चलिए चलिए चलिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। हाँ, शादी की तैयारियां करो। हम आज अभी और इसी वक्त अपनी दुल्हनिया गीत को लेकर आएंगे। बारात निकलेगी जेके की आज। बारात यानी डांस। भैया आप ठीक तो है ना? प्रभात, हमारा ये भाई चिंतामणि चतुर्वेदी जोड़ती हुई चिड़िया के हाव भाव को समझ जाता था। आज वो बहरूपे जेके को नहीं पहचान पाया। बड़ा परफेक्ट लड़का चाहिए था ना मुझे, और इस परफेक्शन के चक्कर में अपनी बेटी को कुएं में धकेल देता। चिंतामणि जी, ये आपके अच्छे कर्म ही हैं कि उसकी असलियत हमें पता चल गई। भैया आपको पता है, इन पर भी हमला जेके के गुंडों ने करवाया था। इसका मतलब वो दोबारा हमला कर सकता है। कहीं वो हमारी गीत बेटी को किडनैप ना कर ले। नहीं नहीं भैया, आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं ना। पापा, ये तो प्रॉपर्टी के कागज लग रहे हैं। आप भी कहीं वो डिसूजा आंटी की तरह अपने प्रॉपर्टी को दान देने का तो नहीं सोच रहे? बेटे कुछ ऐसा ही सोच रहा हूं, लेकिन दान नहीं, त्याग, तिलांजलि, बलिदान, आहुति। पापा आप भी मतलब बेटा, जब तू पैदा हुआ था ना, तब तेरे दादाजी और ये चिंतामणि ने तुझे देखकर कहा था, इस लड़के के नए नक्श खानदान में किसी से नहीं मिलते, ये लड़का कुछ अलग ही करेगा। ये दुकान के कागजात है। पापा, आपने नई दुकान ले ली? आपने मेरे को बताया ही नहीं। बेटा, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मतलब आपने कर दिखाया पापा। हमारी शहर के बीचों बीच एक दुकान बनने वाली है, तो जरूर आऊंगा। विशु के पापा, क्या बात है? रानी जी, विशु, चॉकलेट। आप सब लोग मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। मैं बनवारी लाल, सन ऑफ स्वर्गीय गिरधारी लाल, अपनी खानदानी पगड़ी पहनकर यह फैसला लेता हूं कि इस शहर के बीचों बीच मेरी मिठाई की बड़ी दुकान होगी। ये 40 साल पुराना मेरा सपना आज मैं छोड़ रहा हूं। मैं अपने पुत्र विश्वेश्वर लाल को अपने सपनों के बोझ से मुक्त कर देता हूं। वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो जो चाहे कर सकता है। मैं तुम्हें आजाद करता हूं विशु, मैं तुम्हें आजाद करता हूं।
मेरा बेटा विशु कोविड हीरो है। इस दुनिया को उसकी जरूरत है। इस मोहल्ले का काया पलट करने का जिम्मा भी उसके कंधों पर है। इसकी काबिलियत समझने में मुझे वक्त लगा, लेकिन मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए विशु के साथ अन्याय नहीं कर सकता बेटा। विशु के पापा, जिस दुकान को खरीदने के लिए आपने जीवन भर की बचत और कमाई लगा दी, जिस सपने को पूरा करने के लिए आपने पूरे जीवन अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी नजरअंदाज कर दिया, और आज जब अगले हफ्ते ये दुकान खुलने वाली है तो आप अपने सपनों को विशु के पापा, मैं चाहे कहीं का भी हीरो बन जाऊं, किसी का भी हीरो बन जाऊं, लेकिन जितना खुश मैं आज हूं ना, उतना कभी भी नहीं हुआ। आज आपने पहली बार अपने बेटे पर गर्व महसूस किया। पापा, आपने मेरे लिए अपने सपनों की कुर्बानी दी। पापा, आपका बेटा कहता है ना कि सबका इश्यू सॉल्व करेगा तेरा विशु, तो अपने पापा का, अपने प्यारे पापा का इश्यू कैसे नहीं सॉल्व करेगा? इस शहर के बीचों बीच सबसे बड़ी दुकान हमारी कैसे नहीं होगी? पापा, मैं इस दुकान के सपने को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं मेरे पापा के सपने को कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? मेरे पापा का सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या? ये मेरा भाई चॉकलेट, ये भी तो आपके बेटे जैसा है ना? ये हमारी बड़ी दुकान को संभालेगा। हाँ चॉकलेट, तो हमारी इस दुकान को संभालेगा, और मैं खुद तेरी मदद करूंगा इसे संभालने में। विशु मेरे भाई, अंकल अगर आप भागेंगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हाँ चॉकलेट, तू भी तो मेरे बेटे जैसा ही है ना। लेकिन एक समस्या है पापा। क्या? हमारे दुकान की आधी मिठाई तो चॉकलेट ही खा जाएगा। अरे मेरे कोफ्ते, विशु के पापा। हमारे चिंतामणि जी को जेके की असलियत पता चलने पर जितना बड़ा झटका लगा, हमारे गीत और विशु को उस बात पर उससे भी 4 गुना ज्यादा खुशी हुई। दिखावे के लिए दुखी होने की पूरी एक्टिंग कर ली, पर मन ही मन दोनों को अपनी शादी के लड्डू फूटने लग गए हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप लोगों की दोस्ती हुई कैसे? हर सवाल का जवाब नहीं होता विशु बेटा। इनमें दोस्ती होनी थी, बस हो गई, और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे भी और एक बड़ी बात है, मैंने विशु को अपनी इच्छाओं के बोझ से मुक्त किया है। अब विशु जो चाहे कर सकता है। हाँ, शहर के बीचों बीच मेरी मिठाई की दुकान हो जरूर होगी, लेकिन वो विशु नहीं, चॉकलेट देखेगा। अगले हफ्ते दुकान की ओपनिंग है और आप सभी सादर निमंत्रित हैं। 1 मिनट पन्नू। हाँ? 1 मिनट। ये लो भाई। गीत बेटा, आज मैंने भी तुम्हें अपने सपनों से मुक्त किया। ढूंढ लो कोई भी लड़का, कर लो किससे भी शादी कर लियो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। क्या बात है रानी जी, क्या मजेदार कोफ्ते बनाए हैं। आज भी कोफ्तों का वही स्वाद है जो कितने साल पहले मैंने आपके घर पे पहली बार खाए थे।
अमन का फोन आया, 1 मिनट। रुको बे। पानी पी ले पहले। जेके और उसके गुंडे ना जेके विट्स गीत का बड़ा बड़ा पोस्टर लेके बारात के साथ इधर ही आ रहे। बारात लेके? जब यहाँ दिन दहाड़े बेखौफ बारात लेकर आ ही गए हैं तो जेके भैया का पावर तो आप समझ ही गए होंगे। तू हमेशा प्यार में हारता है ना, याद कर अपना पहला प्यार भी तो हार गया था। बकवास बंद कर अपनी। नहीं लड़ पाया था ना तो उसके घर वालों से। चुप एकदम। तुझे छोड़कर चली गई थी ना वो तेरी जिंदगी से। ये सब तुझे कैसे पता? मैं जानता हूँ अंजू को। आज के एपिसोड पर अपने अनुभव या फीडबैक शेयर करने के लिए नीचे दिए गए इस नंबर पर मिस कॉल दें 0804 610 7666।